हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं, लेकिन फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको 8 भी मिलेगा क्योंकि एक नए महाद्वीप की खोज हुई है जिसका नाम है जीलैंडिया। लेकिन फ्रेंड्स ऑफिशियली हम 7 कंसीडर करते हैं और ये जो 7 महाद्वीप हैं उनके नाम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप सबके लिए लिख देता हूँ। फ्रेंड्स ये जो 7 महाद्वीप हैं उनके नाम मैंने आप सभी के लिए लिख दिए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एशिया महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये भी आपको याद रखना है। और वहीं फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दूसरा स्थान जो है अफ्रीका का है और तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है, चौथे पे दक्षिण अमेरिका आता है, 5वें पे अंटार्कटिका, 6वें पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। मतलब फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा का जो क्रम होता है फ्रेंड्स वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है फ्रेंड्स ये एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है। अगर आपसे ये पूछ लें कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो भी आपका आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर। और पूछें कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो भी आपका आंसर कैस्पियन सागर ही होगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो कैस्पियन सागर है इसकी सीमा कितनी देशों के साथ लगती है, तो आपका आंसर होगा 5 देशों के साथ सीमा लगती है कैस्पियन सागर झील की। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि ये जो 5 जो देश हैं ये कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 देश हैं रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 5 देशों के नाम लिख दिए हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। ये 5 देश लगते हैं कैस्पियन सागर के साथ। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बनाया है। आपको एक वर्ड याद रखना है तारीख, ठीक है, तारीख यानी TARIK। टी से होगा फ्रेंड्स तुर्कमेनिस्तान, ए से होगा अजरबैजान, आर से होगा रूस, आई से होगा ईरान, के से होगा कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पता क्या पूछा जाता है? आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आपको तो ये पता होगा कि ये देश लगते हैं, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा फ्रेंड्स तजाकिस्तान, ठीक है। तो तजाकिस्तान जो है वो नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरिया वाइज जो एशिया का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस देश जो है फ्रेंड्स ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है रूस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स रूस की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है मॉस्को। आपसे एग्जाम में पूछेंगे बताओ रूस की राजधानी क्या है, आप बोलोगे मॉस्को है। और अगर आपसे पूछें कि रूस की करेंसी क्या है यानी मुद्रा क्या है, तो आपका आंसर होगा रूस की जो करेंसी है वो है रूबल। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है फ्रेंड्स वो 3रे नंबर पे आता है एशिया में, और रूस पहले नंबर पे आता है, चीन दूसरे नंबर पे आता है अगर हम बात करते हैं एशिया की तो। और आपसे अगर एग्जाम में ये पूछे जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व में भी सबसे बड़ा देश जो है फ्रेंड्स वो रूसी है। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, रूस तो सबसे बड़ा देश है ही एशिया में भी और विश्व में भी, लेकिन भारत का स्थान एशिया में है 3रा और 7वां कहाँ पे है, विश्व में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव देश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। और मालदीव की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, माले राजधानी है मालदीव की। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप जो है फ्रेंड्स ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें बोर्नियो द्वीप की क्षेत्रफल की, तो फ्रेंड्स वो है 7,43,330 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है 330 वर्ग किलोमीटर। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, मैंने तो आपको ये बता दिया कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो है। और एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ग्रीनलैंड। यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
ठीक है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कितने देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 5। 5 देश ऐसे हैं फ्रेंड्स जो एशिया में भी हैं और यूरोप महाद्वीप में भी हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको ये पांचों देशों के नाम बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक है रूस, दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा है अजरबैजान, चौथा है कजाकिस्तान, पांचवा है तुर्की। तुर्की का नया नाम क्या हो गया? तुर्की है। तो ये पांचों देश मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ फ्रेंड्स। ये पांचों देशों के नाम मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्की है। ये सभी देश जो हैं एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन है हमारा कि एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यांगतीसी नदी। यांगतीसी नदी जो है फ्रेंड्स, ये एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मैंने तो आपको ये बता दिया कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगतीसी नदी है। किस देश में बहती है आपको ये भी पता होना चाहिए, चीन देश में बहती है और चीन देश की भी सबसे लंबी नदी है, ये लाइन भी आपको याद रखना है। इसके फ्रेंड्स लंबाई की बात करते हैं, इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। 6300 से 100 किलोमीटर ऊपर भी कहीं मिल सकता है, कहीं 100 किलोमीटर कम भी आपको मिल सकता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, 6300 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यांगतीसी नदी है जो कि चीन में बहती है और एशिया महाद्वीप की और चीन की सबसे लंबी नदी है, ये विश्व में इसका जो स्थान है फ्रेंड्स तीसरा है लंबाई के हिसाब से, ठीक है। और आप पूछोगे तीसरा स्थान अगर यांगतीसी नदी को मिल रहा है पूरे विश्व में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ विश्व में। फ्रेंड्स, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। तो अगर तीसरा स्थान विश्व में यांगतीसी नदी को मिल रहा है तो पहला दूसरा कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर स्थान आता है नील नदी का, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ नील नदी नंबर 1 पे आता है और नंबर 2 पे आता है अमेज़न, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा नंबर किसका आ गया? यांगतीसी नदी जो कि चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एशिया एवं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है फ्रेंड्स, ये विश्व की भी और एशिया की भी सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको याद रखना है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी अब नई ऊंचाई हो गई है, तो इसकी जो नई ऊंचाई है पहले हुआ करती थी फ्रेंड्स 8848 मीटर, लेकिन अब कितनी हो गई है? 8848.86 मीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है ये किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस वीडियो का, कि जब मैं आपको सभी क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैं एक बार आपको फटाफट से रिविजन भी करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फटाफट से सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में याद हो जाएं हमेशा के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, आप सभी की डिमांड आ रही थी हमारी करंट अफेयर की बुक और जीके की बुक। तो हमारी फ्रेंड्स करंट अफेयर की बुक और जीके की बुक लॉन्च हो चुकी है। रवि करंट अफेयर्स के नाम से ये हमारी बुक है, अर्धवार्षिक की किताब है 2022 की। टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं फ्रेंड्स। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप इस बुक को फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से खरीद सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, अमेज़ॉन से खरीद सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सकते हो। मतलब फ्रेंड्स, हमने बहुत ही बेस्ट कंटेंट अपनी बुक में रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप ये बुक 2022 में देख रहे हो तो 2022 के सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल है। अगर आप ये वीडियो 2023 में देखोगे तो हमारी 2023 वाली अलग बुक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एशिया की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बैकाल झील। बैकाल झील जो है फ्रेंड्स, ये एशिया की सबसे गहरी झील है, या बोल सकते हो डीपेस्ट लेक है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो बैकाल झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो बैकाल झील है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो बैकाल झील है आपको ये भी याद रखना है, इस झील को साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि साइबेरिया का मोती किस झील को कहा जाता है? आप बोलोगे बैकाल झील को। और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और ये एशिया की सबसे गहरी झील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत। हमारा प्यारा भारत में फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो एशिया महाद्वीप का या बोल लो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ सुंदरबन डेल्टा। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सुंदरबन डेल्टा है ये कौन सी नदी बनाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सुंदरबन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व एवं एशिया की सर्वाधिक लवणता वाली झील जिसका नाम है वॉन झील किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की। तुर्की देश में फ्रेंड्स एशिया का एवं विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वॉन झील ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। तुर्की देश का ही नया नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सुएज नहर और लाल सागर। सुएज नहर और लाल सागर जो है फ्रेंड्स ये एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में अलग करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनातोलिया का पठार जिसे कि हम एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं किस देश में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, तुर्की या बोल लो तुर्की। एक ही चीज़ है, तुर्की देश का ये नया नाम तुर्की हो गया है, तो यहाँ पर अनातोलिया का पठार स्थित है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि किस पठार को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स आप मार्क कर लीजिए अनातोलिया का पठार। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो आप देख लेते हो ना, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कि 10% आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और एग्जाम में फ्रेंड्स आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। तो पूरा वीडियो आप जरूर देख लें फ्रेंड्स, और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आया हूँ कम टाइम में। अगला क्वेश्चन, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील जिसका नाम है पेंगोंग झील किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हमारे देश भारत में एशिया की एवं विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील स्थित है जिसका नाम है पेंगोंग झील, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड इसको ना पेंगोंग तसो के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पर है? भारत के लद्दाख में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन देश जो है फ्रेंड्स ये एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और विश्व में भी चीन का फ्रेंड्स पहला ही स्थान है और दूसरा स्थान है हमारा प्यारा भारत का, एशिया में भी और विश्व में भी। बात फ्रेंड्स यहाँ पे चीन की हुई है। चीन की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो आपको पता होनी चाहिए, चीन की राजधानी है बीजिंग। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें चीन की करेंसी है रैनबिनबी और युवान। 2 करेंसी है फ्रेंड्स, रैनबिनबी और युवान, दोनों आपको याद रखना है। ज़्यादातर एग्जाम में आपको रैनबिनबी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सियाचिन ग्लेशियर। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम में कंटेंट पढ़ना है तो हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश में कंटेंट पढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है हमारा ये चैनल। अगला क्वेश्चन, विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पामीर का पठार जो है ये एशिया का भी और विश्व का भी सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो पामीर का पठार है आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे देता हूँ, इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए तिब्बत का पठार। और वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे पामीर के पठार को तिब्बत का पठार भी कहते हैं और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, विश्व की छत भी कहा जाता है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है विश्व की छत। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
मौसीनाराम जो कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ये एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग है ये रूस देश में स्थित है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें फ्रेंड्स, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है फ्रेंड्स वो है 9289 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबा रेल मार्ग है और ये रूस देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हुबली जंक्शन जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी फ्रेंड्स अगर हम लंबाई की बात करते हैं 1400 मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि देखो हुबली जंक्शन तो अभी सबसे लंबा हो गया है, हुबली जंक्शन से पहले कौन सा था? हुबली जंक्शन से पहले फ्रेंड्स गोरखपुर वाला रेलवे स्टेशन का जंक्शन था, वो लंबा था काफ़ी। अगला क्वेश्चन, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कंबोडिया। कंबोडिया में फ्रेंड्स अंकोरवाट का मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और अंकोरवाट का मंदिर जो है फ्रेंड्स ये विष्णु भगवान का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये एक ऐसा अकेला स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और महेश तीनों की मूर्तियाँ एक साथ हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कुल मिला के 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में, जिनको कि यूएन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। इन 48 देशों के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और उनकी राजधानी भी बताऊंगा और करेंसी भी बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सुएज नहर। सुएज नहर जो है फ्रेंड्स ये भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में है सुएज नहर? आपका आंसर होगा मिस्र देश में। और फ्रेंड्स ये जो मिस्र देश है फ्रेंड्स इसको नील नदी का वरदान भी कहते हैं। यहाँ पर देता हूँ, नील नदी का वरदान भी कहते हैं। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? सही आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार देश की प्रमुख नदी है इरावती नदी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो म्यांमार है फ्रेंड्स इसकी राजधानी है नैपीदा। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जो म्यांमार है इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स? आप बोलोगे नैपीदा राजधानी है। पूछेंगे करेंसी क्या है यानी मुद्रा क्या है? आपका आंसर होगा क्याट। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 5 देशों के साथ सीमा बनाती है, ये आपको याद रखना है। फिर से क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बॉब अल मंदेब। बॉब अल मंदेब जो है फ्रेंड्स इस जल संधि को आंसुओं का द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश या बोल सकते हो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? सही आंसर होगा इसका, सही आंसर है ऑप्शन डी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन किस देश में हुआ था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ईरान। या बोल सकते हो फ्रेंड्स कि जो रामसर जगह है ये भी ईरान में ही स्थित है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रामसर संधि कब हुई थी तो आपका आंसर होगा 2 फरवरी 1971। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 फरवरी 1971 में रामसर संधि हुई थी। और रामसर स्थल जो है जो जगह है फ्रेंड्स ये रामसर जगह ठीक है ये ईरान में है। और रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था इसलिए रामसर स्थल के नाम से इनको जाना जाता है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में ना ठीक है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है आप सभी के लिए सितंबर में, तो अब तक भारत में कुल मिला के 75 रामसर स्थल हैं। फ्रेंड्स ये नंबर बढ़ सकता है आगे जाके। अगला क्वेश्चन, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हॉर्मुज जल संधि।
फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 38वां समानांतर उत्तर अक्षांश जो है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच वाला अक्षांश है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि जो 49वां समानांतर होता है, ठीक है, उत्तर अक्षांश, ये किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो आपका आंसर होगा जो 49 वाला है फ्रेंड्स ये अमेरिका और कनाडा, ठीक है, यहाँ पे ले देता हूँ, अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाता है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें 38वां समानांतर ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा बनाने वाले अक्षांश का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए हवांगहो नदी। हवांगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैकाल झील जो है ये एशिया की सबसे गहरी झील का नाम है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बैकाल झील रूस में स्थित है और इसकी गहराई कितनी है? 1642 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैकाल झील। बैकाल झील जो है फ्रेंड्स एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता जो है फ्रेंड्स इस सभ्यता का विकास हुआ है टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एशिया एवं विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब देश में फ्रेंड्स एशिया एवं विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र जिसका नाम है रब अल खाली मरुस्थल स्थित है, ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे फ्रेंड्स आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी नुब्रा नदी घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में रिपीट होता है ये। सही आंसर है फार्मोसा द्वीप। सही आंसर है ऑप्शन ए फार्मोसा द्वीप पर ताइवान स्थित है। और ताइवान की फ्रेंड्स बात हुई है तो राजधानी जान लेते हैं, ताइपे राजधानी है ताइवान की। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अरल सागर। अरल सागर जो है फ्रेंड्स ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य झील स्थित है, ये आपको याद रखना है। एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एडेन, ठीक है, एडेन जो कि ओमान में है फ्रेंड्स ये एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल है, या बोल सकते हो ड्राइएस्ट प्लेस है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत जो है फ्रेंड्स ये अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम है। फ्रेंड्स वहीं अगर हम बात करें हिंदुकुश पर्वत की, फ्रेंड्स इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स उसका नाम है तिरी चमार। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपसे पूछेंगे कि जो तिरी चमार है ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी? आपका आंसर होगा हिंदुकुश पर्वत, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो रिवीजन वाला पार्ट है वो आप जरूर देख लेना, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। फ्रेंड्स जो हमारी जीके की बुक है फ्रेंड्स 50,000 प्लस जिसमें हमने क्वेश्चन रखे हैं फ्रेंड्स, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये बुक। तो फ्रेंड्स आप इस बुक को भी बाय कर सकते हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। रवि जीके बुक 50,000 प्लस क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फ्रेंड्स देखो आप हमारी वीडियो देखने आ रहे हो, मुझे फ्रेंड्स ये पता है कि आपका जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा फिर फ्रेंड्स आप ये हमारी वीडियो नहीं देखोगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़े हो तो आप मेरे से परमानेंट जुड़ सकते हो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे, ठीक है। हमारे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स, यहाँ पे लिख देता हूँ रवि अदिति ब्लॉग्स। फ्रेंड्स यहाँ पे आप मुझे लाइव देख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम डेली ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, फ्रेंड्स जल्दी मैं यहाँ पे लाइव भी आने वाला हूँ, तो आप रवि अदिति ब्लॉग से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप हमसे लाइफ टाइम जुड़ सकते हो हमेशा के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी और हमारी अगर बॉन्डिंग बन रही है तो हमेशा के लिए बने, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो आप हमारे इस रवि अदिति ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमसे हमेशा के लिए जुड़ सकते हो लाइफ टाइम के लिए।
अगला क्वेश्चन, एल्ब्रूस पर्वत किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ईरान। ईरान देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रूस पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला। अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स उसका नाम है विक्टोरिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पॉन्टिक पर्वतमाला किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी तुर्की, जिसका नया नाम हो गया तुर्की है। यहाँ पर पॉन्टिक पर्वतमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन देश में फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा पठार जिसका नाम है तिब्बत का पठार स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो विश्व की छत कहलाता है का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी पामीर का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे कि विश्व की छत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शान का पठार किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार देश में शान का पठार स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूनान का पठार किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन देश में यूनान का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलमार्ग है जो तिब्बत की राजधानी लहासा को छिंगहाड़े से जोड़ता है किस पठार में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी तिब्बत का पठार में। अगला क्वेश्चन, एशिया किस गोलार्ध में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप जो है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए फ्रेंड्स। ये सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, ये तीनों रेखाएं जो है फ्रेंड्स ये एशिया महाद्वीप से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं या बोल सकते हो इमेजिनरी लाइंस हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। और भारत का स्थान कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से एशिया में? वो है दूसरा। एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी बीजिंग। बीजिंग जो है फ्रेंड्स ये एशिया का सबसे बड़ा शहर है एरिया वाइज। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी अरब प्रायद्वीप, ये आपको याद रखना है। एशिया का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी एडन जो कि यमन में है। फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, मैंने आपको बताया अरब प्रायद्वीप। आपसे फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो अरब प्रायद्वीप है इसमें पूरी तरह से कितने देश आते हैं? तो पूरी तरह से 7 देश आते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 देश हैं फ्रेंड्स उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। यमन, ओमान, उसके बाद है यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ये 7 देश हो गए। और वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें 2 देश और भी हैं जिनका नाम है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन देश। दूसरा है फ्रेंड्स इराक, इसके कुछ हिस्से आते हैं तो इसको मिला के 9 देश होते हैं। वैसे 7 देश हैं, फिर से बता देता हूँ 7 देशों के नाम, यमन, ओमान, यूएई, ठीक है, कुवैत, बहरीन, उसके बाद कतर और सऊदी अरब, ये 7 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय या बोल सकते हो एनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी कौन सा है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स का ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम है। विश्व की एवं एशिया की खारे पानी की सबसे निचली झील कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मृत सागर। एशिया की एवं विश्व की खारे पानी की सबसे निचली झील है, ये आपको याद रखना है। इसकी गहराई कितनी है? 430 मीटर। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश सभी मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा बनाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान।
ठीक है। उज़्बेकिस्तान देश जो है इसकी सीमा 4 देशों के साथ लगती है, और यही हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा देश सभी मध्य एशियाई देशों के साथ लगता है, तो आंसर होगा उज़्बेकिस्तान 4 देशों के साथ सीमा लगती है। किस एशियाई देश का नाम पहले फार्मोसा था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ताइवान। ताइवान देश का जो पहले नाम था फ्रेंड्स फार्मोसा था, ये आपको याद रखना है। सी ऑफ जापान के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और रूस, 4 देश सीमा बनाते हैं सी ऑफ जापान के साथ। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो चीन देश है ये सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में स्थित है? सही आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जापान। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी शहर स्थित है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिरोशिमा है, आपसे पूछेंगे हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है, तो ये जापान का जो होन्शु द्वीप है फ्रेंड्स, ठीक है, जापान का जो होन्शु द्वीप है फ्रेंड्स, यहाँ पर हिरोशिमा स्थित है। वहीं अगर हम बात करें जापान के नागासाकी शहर की, फ्रेंड्स ये किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा कायुशु द्वीप पे। यहाँ पर लिखता हूँ कायुशु द्वीप पे स्थित है नागासाकी शहर, और होन्शु द्वीप पे कौन स्थित है? हिरोशिमा। दुनिया का एवं एशिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल या बोल सकते हो चिनाब रेल आर्क पुल किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भारत में। भारत में स्थित है दुनिया का एवं एशिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल, चिनाब रेल आर्क पुल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंगापुर और मलेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर होगा इसका, सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन डी, जोहोर चैनल। जोहोर चैनल जो है सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। निम्न में से किस द्वीप को जापान का जंग पेटी या कह सकते हो रस्ट बेल्ट ऑफ जापान कहा जाता है? सही आंसर है शिकोकू द्वीप को जापान का जंग पेटी कहा जाता है, या बोल सकते हो रस्ट बेल्ट ऑफ जापान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोगाओ गुफाएं जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश में स्थित है मोगाओ गुफाएं, ठीक है फ्रेंड्स, जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ फ्रेंड मैं आपको, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको एशिया के जो प्रमुख देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अज़रबैजान देश की। राजधानी बाकू है और करेंसी है अज़रबैजानी मनात। उसके बाद अफगानिस्तान देश, काबुल राजधानी है, करेंसी है फ्रेंड्स अफगानी। और फ्रेंड्स अफगानिस्तान का जो नया नाम हो गया है वो हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, आर्मीनिया की राजधानी की बात करें वो है येरेवन, मुद्रा का नाम है द्राम। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, राजधानी है नूसंतारा और करेंसी है रुपया। इसराइल की बात कर लेते हैं, इसराइल देश की राजधानी जेरूसलम है और करेंसी है शेकेल। इराक की बात कर लेते हैं, राजधानी बगदाद है, इराकी दिनार करेंसी है। उसके बाद फ्रेंड्स देश आता है ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान, करेंसी है रियाल। उज़्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं, ताशकंद राजधानी है, सोम करेंसी है। उत्तरी कोरिया प्योंगयांग की राजधानी है, वॉन इसकी करेंसी है। उत्तरी साइप्रस निकोसिया राजधानी है, तुर्किश लीरा करेंसी है। ओमान मस्कट राजधानी है, ओमानी रियाल करेंसी है। कज़ाकिस्तान की बात कर लेते हैं, आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कज़ाकिस्तान की जो नई राजधानी हो गई है वो नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना हो गई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और करेंसी है टेंगे। कतर की बात कर लेते हैं, राजधानी दोहा है, रियाल करेंसी है। कंबोडिया की बात कर लेते हैं, नाम बेने इसकी राजधानी है और रियाल करेंसी है। किर्गिस्तान की बात कर लेते हैं, बिश्केक राजधानी है, सोम क्या है इसकी कैपिटल, सोम क्या है मुद्रा। इराकी कुर्दिस्तान एरबिल राजधानी है, दिनार मुद्रा है। कुवैत शहर इसकी राजधानी है और कुवैती दिनार करेंसी है। चीन की बात कर लेते हैं, राजधानी बीजिंग है, करेंसी है युवान और रेनमिनबी। जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी येन है। जॉर्जिया की राजधानी टबिलिसी है और करेंसी है जॉर्जिया लीरा। जॉर्डन की बात कर लेते हैं, राजधानी अम्मान है, करेंसी है जॉर्डन दिनार। ताइवान की राजधानी ताइपे है, करेंसी है डॉलर। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, सोमोनी करेंसी है। तुर्कमेनिस्तान आशगाबाद राजधानी है, मनात इसकी करेंसी है।
तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है। अंकारा इसकी राजधानी है। लीरा इसकी करेंसी है। थाईलैंड की बात कर लेते हैं। बैंकॉक राजधानी है। थाई बेहत इसकी करेंसी है। दक्षिण कोरिया सियोल राजधानी, वॉन करेंसी। नेपाल राजधानी है काठमांडू, रुपया है करेंसी। पाकिस्तान राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी रुपया। पूर्वी तिमोर राजधानी दिल्ली है, करेंसी है US डॉलर। फिलीपींस करेंसी है इसकी पैसो, राजधानी है मनीला। बहरीन राजधानी मनामा है। बांग्लादेश राजधानी ढाका है। फ्रेंड्स करेंसी साथ साथ में आप रीड करते जाओ। बुरनई राजधानी है बंदर सैरी बेगावन। भारत राजधानी है नई दिल्ली। भूटान की राजधानी है थिम्पू। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मालदीव की राजधानी माले। म्यांमार की राजधानी नैपिडा क्यात। यमन की राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या है नैपिडा और करेंसी क्या है क्यात। यमन की राजधानी साना। लाओस की राजधानी वियंतियाने। लेबनान की राजधानी बेरूत। वियतनाम की राजधानी हनोई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुर कोटे है। संयुक्त राज्य अरब अमीरात आबू धाबी राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है और सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए एशिया महाद्वीप से जुड़े हुए, कंप्लीट वीडियो थी फ्रेंड्स। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है। सभी क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाए। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो वो लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रिविज़न के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर है मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं? सही आंसर है 5। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है यांगतीजी नदी। एशिया एवं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर है माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? आंसर है बैकाल झील। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है? आंसर है भारत में, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। विश्व एवं एशिया की सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील किस देश में स्थित है? आंसर है तुर्की, जिसका नया नाम हो गया है तुर्की। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? आंसर है इसका सुएज नहर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? आंसर है तुर्की में। फिर तुर्की का नया नाम हो तुर्की हो गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील जिसका नाम है पेंगोंग झील किस देश में स्थित है? आंसर है भारत में। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर है चीन। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर है पामीर का पठार। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? आंसर है मौसीनरम, जो कि मेघालय में है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आंसर है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आंसर है हुबली जंक्शन, जो कि कर्नाटक भारत में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है कंबोडिया का और ये एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? आंसर है कुल मिला के 48 देश हैं। भूमध्य वह लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? आंसर है सुएज नहर। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? आंसर है म्यांमार। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? आंसर है बाब अल मंदेब जल संधि को। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये रिवीजन वाला तरीका पसंद आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके फीडबैक भी जरूर देना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? आंसर है कजाकिस्तान। रामसर कन्वेंशन किस देश में हुआ था? आंसर है ईरान में।
फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? आंसर है हॉर्मुज़ जल संधि। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है? आंसर है 38वां समानांतर उत्तर अक्षांश। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर है हवांगहो नदी, जिसको पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर है बेकाल झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर है बेकाल झील। अगला क्वेश्चन, टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? आंसर है मेसोपोटामिया सभ्यता। एशिया एवं विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र जिसका नाम है रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर है सऊदी अरब में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगो नदी, जिसे कि पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? आंसर है नुब्रा नदी घाटी। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? आंसर है भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? आंसर है फार्मोसा द्वीप पर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? आंसर है अरल सागर। अगला क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? आंसर है एडेन, जो कि ओमान में है। अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? आंसर है हिंदुकुश पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान व ईरान के बीच सीमा बनाती है? आंसर है मकरान तटीय पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, एल्ब्रूज पर्वत किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर है ईरान देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? आंसर है अराकानेओमा पर्वत श्रृंखला। पॉन्टिक पर्वतमाला किस देश में स्थित है? आंसर है तुर्की में। फ्रेंड्स, अगर आपने सेम कंटेंट इंग्लिश में पढ़ना है तो आप हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। रवि अदिति क्लासेस। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा इसका चीन देश में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो विश्व की छत कहलाता है का क्या नाम है? आंसर है पामीर का पठार। शान का पठार किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। यूनान का पठार किस देश में स्थित है? चीन देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग जो तिब्बत की राजधानी लहासा को छिंगहाड़े से जोड़ता है किस पठार में स्थित है? तिब्बत के पठार में। एशिया किस गोलार्ध यानी किस हेमिस्फीयर में स्थित है? आंसर है उत्तरी और पूर्वी। एशिया से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? आंसर है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर है चीन। एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आंसर है बीजिंग। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? आंसर है टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आंसर है अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आंसर है एडन, जो कि यमन में है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय या बोल सकते हो एनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी कौन सा है? कैस्पियन सागर। एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की एवं एशिया की खारे पानी की सबसे निचली झील कौन सी है? मृत सागर, जैसे कि डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा देश सभी मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा बनाता है? आंसर है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस एशियाई देश का नाम पहले फार्मोसा था? आंसर है ताइवान। सी ऑफ जापान के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं? आंसर है इसका जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और रूस। याद रखना आपने चीन नहीं बनाता है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में स्थित है? जापान में। दुनिया का एवं विश्व एशिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल आर्क पुल किस देश में स्थित है? आंसर है भारत में। सिंगापुर और मलेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? आंसर है जोहोर चैनल। किस द्वीप को जापान का जंग पेटी कहा जाता है यानी रस्ट बेल्ट ऑफ जापान कहा जाता है? शिकोकू द्वीप। सही आंसर है शिकोकू द्वीप। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, मोगाओ गुफाएं जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाओं के रूप में जाना जाता है किस देश में स्थित है? चीन में। किस पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है? तिब्बत का पठार या बोलो पामीर का पठार एक ही नाम है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को।